Welcome to the lecture series on Computer Fundamentals and Programming in C. I am Vikas Suhag, Assistant Professor, Department of Computer Science, Government Postgraduate Nehru College, Jajjar. So today we will be studying Chapter 1, Computer Fundamentals. So we are in third lecture of our first chapter. So what are the content of this lecture are advantage of computers, limitations of computer, applications of computer, social concerns, and computer crimes and their solution. So this is going to be a very general lecture in which we will be discussing advantage, limitations, applications of computers. So this is mostly theoretical, and these things may vary. Advantages may be limitless, limitations may be many more. Something may be advantages to somebody, it may be limitations for somebody. एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बहुत सारे फ़ायदे हैं. इट इंक्रीजेज योर प्रोडक्टिविटी. सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन प्रोडक्शन एनहांसमेंट एंड एक्यूरेसी. अगर हम आजकल देखते हैं कि कंपनियों में रोबोट्स आ गए हैं, बहुत से काम हैं जो मशीनों से रिप्लेस हो गए हैं, ठीक है. तो उससे क्या हो रहा है, मशीन्स में क्या है, मोस्टली में सॉफ्टवेयर्स हैं, चिप्स हैं, वो क्या है, उससे हमारी एक्यूरेसी है, परफेक्शन है जो हमारे काम का, वो बढ़ गया है. और कंप्यूटर को क्या है, आप लॉन्ग वर्क के लिए आप लगा सकते हो. ह्यूमन के लिए क्या है, वो 8 घंटे काम करे, 10 घंटे काम करे, थक जाएगा. लेकिन मशीन्स कैन वर्क कंटिन्यूसली फॉर लॉन्गर पीरियड्स. कनेक्ट टू द इंटरनेट, और जब इंटरनेट से जुड़ गए हैं तो हमारे रास्ते बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, बहुत सारी हमारी फैसिलिटी बढ़ जाती हैं. तो कंप्यूटर में इंटरनेट से कनेक्ट करने में सहायता करता है. तो एक बहुत ही इंटरनेट के बारे में शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. दिस इज ए वेरी वास्ट टॉपिक. अगर उसको बात करें कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं हमें, तो दैट इज लिमिटलेस. कंप्यूटर कैन स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिड्यूस वेस्ट. टेराबाइट्स ऑफ स्टोरेज. तुम्हारे कंप्यूटर में क्या है, जो पहले हमारे ऑफिस में आप जाते थे तो सारा काम कहाँ होता था, फाइल्स में स्टोर होता था. तो बड़ी बड़ी अलमीराज होती थी, रैक्स होते थे जहाँ पे आपकी फाइल्स का ढेर लगा होता था. अब क्या है, सारा डेटा कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है. तो सारी जो अलमीराज थी, स्टोरेज था, वो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है. और इसमें क्या है, डेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर कर सकते हैं कंपेयर टू फाइल्स, ट्रेडिशनल फाइल्स में जो था. फोर्थ पॉइंट इज हेल्प सॉर्ट, ऑर्गेनाइज एंड सर्च थ्रू इंफॉर्मेशन. पहले क्या था, फाइल्स पड़ी हमारे पास, बहुत सारा रिटर्न वर्क पड़ा है, उसमें इंफॉर्मेशन को ढूंढना बहुत मुश्किल था, ठीक है. अब क्या है, हम इजीली सॉर्ट कर सकते हैं कि भाई सॉर्ट बाय नेम, सॉर्ट बाय आपका टाइमिंग कब क्रिएट हुआ, सॉर्ट बाय साइज, ठीक है. और उसको इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और सर्चिंग कर सकते हैं. हमारे पास हज़ारों फाइल्स हैं, एक बार सर्च करेंगे फट से मिल जाएगा हमें जो भी रिकॉर्ड हम ढूंढ रहे हैं, अगर अवेलेबल है तो. गेट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा. इसमें क्या हम डेटा को बहुत सी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम्स, ठीक है. उससे क्या है, हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को अंडरस्टैंडिंग हमारी ईजी हो जाती है. हेल्प यू लर्न एंड कीप यू इन्फॉर्म्ड. जैसे हमें क्या है, लर्निंग के बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं. यूट्यूब है, NPTEL है, सम है, ई पाठशाला है, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम स्टडी कर सकते हैं. देयर आर मैनी मोर, ठीक है. और ये क्या है, सभी हमें इन्फॉर्म रखते हैं. यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अब स्वयं पे उस तरह ईमेल से सब्सक्राइब कर सकते हो. तो उसमें क्या है, वो आपको इन्फॉर्म रखेंगे भी नया चैप्टर आ गया, नई नॉलेज आ गई इस बारे में, तो आप उसकी हेल्प से अपना खुद को इन्फॉर्म रख सकते हो. और अब लर्निंग के बहुत सारे ऑप्शन हमारे खुल गए हैं विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, जो कि पहले नहीं थे. जैसे अभी आजकल हम स्टडी जो हमारी ऑनलाइन चल रही सारी, अगर कंप्यूटर ना होते तो हम ऑनलाइन पढ़ नहीं सकते थे, ठीक है. हेल्प्स ऑटोमेट एंड मॉनिटर रोबोट्स, टाइम लैप्सेस. तो मॉनिटरिंग और ऑटोमेशन बहुत सी बात है, क्योंकि कंप्यूटर थकता नहीं. तो उसको आप कंटिन्यूसली सेम टास्क आप करवा रहे हो, एक सेम काम एक बंदा करता है, एक आदमी करता है, वो कुछ टाइम बाद बोर हो जाता है. लेकिन कंप्यूटर्स तो बोर होते ही नहीं. तो क्या है, वो कंटिन्यूसली काम करते रहें करते रहें. सेम काम, वो रिपीटिशन वाला कोई काम है तो कंप्यूटर बहुत अच्छी तरह से करते हैं. एक 24/7 मॉनिटरिंग करनी है हमें, सर्विलेंस कैमराज हमारे 24/7 मॉनिटर करते हैं. एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को अगर हम उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड के लिए लगाएंगे, वो नहीं कर पाएगा. तो कंप्यूटर से हमारा काफ़ी ऑटोमेशन बढ़ गया है, मॉनिटरिंग हमारी ईजी हो गई है, ठीक है. कीप यू इंटरटेन. आपके ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, गेम्स हैं, तो अब इंटरटेनमेंट तो हो ही रहा है कंप्यूटर की हेल्प से बहुत ज़्यादा. असिस्ट द फिजिकली चैलेंज्ड. हम वॉइस सर्च कर सकते हैं, आपके सामने मैसेज आया, उसको मैसेज रीड करके बताता है आपका मोबाइल्स में. तो क्या है, ऑल दिस इज ड्यू टू विद कंप्यूटर्स. तो कंप्यूटर से जो फिजिकली चैलेंज हैं, नाउ दे कैन कम्युनिकेट, दे कैन प्रॉपरली यूज द टेक्नोलॉजी, ठीक है. दे कैन आल्सो ब्राउज द इंटरनेट. वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तभी वो आप इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, फोन को प्रॉपरली यूज कर पा रहे हैं. सो ऑल दिस आर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर. देयर कुड बी मैनी मोर एडवांटेज, ठीक है. तो दे आर लिमिटलेस टू गो. नाउ व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर. अब कुछ कंप्यूटर के एडवांटेज हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी होंगी.
ठीक है। तो उसके पास कोई सेल्फ इंटेलिजेंस नहीं है, दे डोंट हैव ब्रेन, ब्रेन नहीं मतलब दे कांट थिंक। तो उनको क्या होगा, जो हम इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देंगे वो, लेकिन वो अपना खुद का दिमाग लगा कि हमने क्या पूछा उसके हिसाब से अपना खुद ही चीज़ों को वो एडजस्ट नहीं कर सकते। तो उनको केवल इनपुट पे डिपेंड करना है, उसके अकॉर्डिंग उनको जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं उसके हिसाब से वो आउटपुट देंगे, ठीक है। नो थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग पावर, वो सोच नहीं सकते, ना कोई अपन डिसाइड कर सकते। तो सारी जो हमने इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, हमने बोला ए और बी को जोड़ के ए बी लिखना है, तो ए बी लिखेगा कंप्यूटर, ठीक है। या ए और बी को जोड़ के हम क्या बोले बी ए लिखना आपको, तो बी ए लिख देगा, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन जो दी है उसको फॉलो करेगा वो अपना दिमाग, उसकी खुद की डिसीजन पावर नहीं है उसके पास, ठीक है। 1 और 2 को बोला हमने तो 12 भी लिख सकता है उसको, और 1 और 2 को 3 भी कर सकता है। वो डिपेंड करेगा हमने उसको सिखाया क्या है, उसको इंस्ट्रक्शन कैसे दे रखी है, हमने जो उसको प्रोग्राम लिखे हैं, उसके सॉफ्टवेयर बनाए हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। दैट ऑल, दे डोंट हैव इमोशंस, दे कैन वर्क रेस्टलेस। तो उनके पास इमोशन नहीं है, लेकिन क्या है वो लगातार काम तो कर सकते हैं, लेकिन इमोशन नहीं उनके पास कि वे किसी को, जब हम कंप्यूटर से किसी को शूट कर रहे हैं, हम कंप्यूटर से कोई सॉफ्टवेयर बना के उसमें शूटिंग कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो उसको नहीं पता कि हम किसी मार रहे हैं, क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, कोई मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं हम, ठीक है। और कुछ बड़े बड़े काम हैं जो डिस्ट्रक्टिव काम हैं कंप्यूटर की हेल्प से जो करते हैं, हम वायरस ही फैला रहे हैं, ठीक है। तो उसको नहीं पता कि ये काम अच्छे के लिए हो रहा है, गलत के लिए हो रहा है, उसको इमोशन नहीं, वो काम करेगा केवल। नो लर्निंग पावर, दे कांट लर्न, दे कैन ओनली फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो जो दिमाग नहीं उनके पास, थिंकिंग उनके पास, डिसीजन मेकिंग नहीं, इमोशंस नहीं, तो सीख भी नहीं सकते हो, ठीक है। दे कैन ओनली फॉलो द इंस्ट्रक्शन, तो इनको इनपुट मिलेगा और वो उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट दे देंगे। वायरस इज मालवेयर, तो क्या इसमें वायरस भी आ सकते हैं, मालवेयर भी आ सकते हैं, उससे क्या फाइल डिलीट हो जाएंगी, करप्ट हो जाएंगी, हमारा डेटा चोरी भी हो सकता है। तो ये कुछ हमारे नुकसान है कंप्यूटर के। अगर फाइल्स में हमारे घर पे कुछ डेटा रखा है, ना वो डिलीट होंगी अपने आप, ना वो करप्ट होंगी, ना उनको कोई चोरी कर सकता। लेकिन ऑनलाइन चीज़ें हमारी हैं वो चोरी हो सकती हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ नेटवर्क, अब नॉर्मल चीज़ें थे तो हमारे पे ट्रेडिशनल सिस्टम था सारा, उसमें क्या था, जो कॉस्ट हमारी थी कंपेरेटिवली लो थी। लेकिन कंप्यूटर्स के इंटरनेट से कनेक्ट करने की, कंप्यूटर खुद ब्रेक खरीदने की काफ़ी कॉस्टली का आइटम होता है कंप्यूटर, ठीक है। तो एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड ए कंप्यूटर, सो इसकी लिमिटेशन भी है। सिस्टम ब्रेकडाउन, दे कैन ब्रेक डाउन कॉजिंग लॉस ऑफ डेटा एंड रिक्वायर पावर, इनको चलाने के लिए पावर की जरूरत है। अगर लाइट नहीं है आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, तो बहुत सारा काम ठप हो गया, ठीक है। ये ब्रेकडाउन होता है, दिस इज ए मशीन, तो फाइनली अगर कोई ब्रेकडाउन होता है, क्रैश होता है कोई सॉफ्टवेयर, तो आपका काम सारा करा काम, हमने कोई बहुत लंबे टाइम से हम काम कर रहे थे, हमने फाइल को सेव नहीं किया, एकदम से लाइट गई, आपका सारा डेटा करप्ट हो गया या आपका डिलीट हो गया, तो आपको स्टार्टिंग से दोबारा काम करना पड़ेगा। तो इस चीज़ ये हैं, कुछ नुकसान भी हैं कंप्यूटर के, ठीक है। ये भी और ज़्यादा भी हो सकते हैं, और आप इसके अपने सोच के हिसाब से और भी ऐड कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम, तो इसको शायद तो एंडलेस है, हर जगह आजकल तो कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, कि कंप्यूटर हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ लाइफ और ईच एंड एवरी फील्ड। वो किसी भी फील्ड में है तो कंप्यूटर की एक लेयर तो हर जगह चढ़ चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ कॉमन। एजुकेशन, हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, सब कुछ हमारा क्या है, ऑनलाइन है आजकल के कोविड कोरोना के कारण, ठीक है। तो क्या हुआ, एजुकेशन तो बहुत बड़ा पार्ट हो गया, कंप्यूटर स्टडी चल रही, सारी टीचिंग लर्निंग रिसोर्स शेयरिंग सब कुछ कैसे चल रहा है हमारा, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। बैंकिंग, आजकल बैंकिंग सारी ऑनलाइन हो चुकी है, मोबाइल बैंकिंग, भीम, यूपीआई, पेटीएम, आपका सभी बैंकों की अपनी ऐप हैं, ठीक है। ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हैं, इंश्योरेंस अप्रूवल आप ले सकते हैं ऑनलाइन। तो बहुत सारी बैंकिंग के सारे काम मोस्टली आपके ऑनलाइन हो चुके हैं। इंडस्ट्रीज़ में क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है, मशीन ऑटोमेशन हो रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं क्या कर रही हैं, रोबोट्स तैयार कर रही हैं अपने, तो सेम काम का रिपीटिशन चल रहा है। कार्स की मैन्युफैक्चरिंग इवन आपके रोबोट्स कर रहे हैं। प्रोडक्ट मॉडलिंग, आपके 3D मॉडल डिज़ाइन करके आप घर का नक्शा बनाते हैं, वो कैसे है, वो आप कैड में, कैम में, ठीक है, उनमें क्या मॉडलिंग करते हैं सारी, क्या सब होगा अर्जुन क्या है, दैट इज़ यूज़ ऑफ कंप्यूटर। हॉस्पिटल्स में आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वर्चुअल ओपीडी, डॉक्टर्स आपके ऑनलाइन वीडियो कॉल पे बैठेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे आपके क्या सिम्टम्स हैं, उसके हिसाब से आपका भाई आंखें खोल के दिखाओ, ये दिखाओ। नॉर्मल जो है ओपीडी आमने सामने होती है, जो इंस्पेक्शन डॉक्टर करता है वो आपका ऑनलाइन भी कर सकता है आजकल। पेशेंट के सारे रिकॉर्ड हैं, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री आप
स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। और ईजिली आप देखोगे कि आप एक पेशेंट आया फर्स्ट टाइम, उसके जो भी सिम्टम्स थे जो भी थे आपने रिकॉर्ड कर लिया, आपने ट्रीटमेंट दिया। नेक्स्ट टाइम दोबारा आता है तो आपका क्या हिस्ट्री दिख जाएगी कि पहले ये आया था, इसको हमने ये दवाई दी थी, इसका आराम नहीं हुआ, तो क्या है दोबारा आ रखा है। तो ऐसे करते करते आप उसकी पूरी हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हो कि हमने ये आज तक हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पेशेंट का ये है। तो उसके बेस पे क्या है, आपका इंश्योरेंस क्लेम्स होते हैं और चीज़ होती हैं। तो एवरीथिंग इज नाउ ऑनलाइन। इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, इंजीनियरिंग और रिसर्च में सारा सब कुछ कंप्यूटराइज हो रखा है। एवरीथिंग इज नाउ डिपेंडेंट ऑन सारी रिसर्च है, मोस्टली आपके रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च पेपर्स, जर्नल्स, कॉन्फ्रेंसेज आजकल सब कुछ वर्चुअल मोड में हो रही हैं, ऑनलाइन तो है ही सभी का डेटा। ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, ऑफिस ऑटोमेशन, एवरीथिंग इज नाउ डिपेंडिंग ऑन कंप्यूटर। लाइक ई ऑफिस आ गया है, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई ऑफिस लॉन्च कर रखा है काफ़ी टाइम से। उसमें क्या है, आपकी फाइल मूवमेंट है, साइज इधर से उधर आप फाइल लिख रहे हो, कुछ कमेंट्स डाल रहे हो, सारा ऑफिशियल काम है उसको आपने ऑनलाइन कर दिया है। वी कैन कम्युनिकेट विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, ईमेल्स हैं, चैट है, इंटरनेट है, VoIP है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको कि आजकल हम बोलते हैं, तो जियो ने जो स्टार्टिंग में किया था ना VoLTE बोलते थे हम, वॉइस ओवर LTE, दैट इज पार्ट ऑफ वोइप। तो दिस इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। उन्होंने क्या किया, वॉइस ओवर LTE इज स्टैंडर्ड फॉर 4G नेटवर्क्स, तो उन्होंने LTE लिख दिया उसको। तो है क्या एक्चुअली वोइप, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वेदर फोरकास्टिंग हमारी सारी हो रही है किसे, नेटवर्किंग के थ्रू। कंप्यूटर्स हमारे फोरकास्ट करेंगी, हमारे पास जो हिस्टोरिकल डेटा पड़ा है कि भी इतने साल 50 साल पहले इस दिन ये मौसम का ऐसे सिम्टम्स थे, तो उससे बारिश हुई थी, नहीं हुई थी, सूखा पड़ा था, तो उसके बेस में वेदर फोरकास्टिंग कर रहे हैं। सिक्योरिटी में बहुत हेल्पफुल हमारी, सर्विलेंस कर रहे हैं, ड्रोन्स हैं, एवरीथिंग इज बी कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स। तो एंडलेस है, ऐसी कोई जगह है ही नहीं है जहाँ पे आजकल कंप्यूटर का यूसेज नहीं हो रहा हो। ठीक है, अब छोटे छोटे से काम से लेके अब मिसाइल रिसर्च तक या अब टॉप काम तक जाओ, आपका हर जगह एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ही चल रहे हैं। ठीक है, नाउ कंप्यूटर्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पे। कंप्यूटर अब हर जगह यूज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उसके कुछ फायदे भी होंगे सोसाइटी पे, कुछ नुकसान भी होंगे। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की कि उससे हमारे समाज पे अच्छा प्रभाव क्या पड़ रहा है। कीप्स अस कनेक्टेड बाय सोशल प्लेटफॉर्म्स, हमारे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, बहुत सारे आपकी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, व्हाट्सएप है, तो इनसे क्या है, हम कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो सोसाइटी में आपका कनेक्टिविटी बढ़ गई है इससे। कोई अगर बात नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से लोगों से नहीं मिले आपस में, लेकिन वीडियो कॉल की हेल्प से एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, मिल लेते हैं लोग। कोरोना का टाइम था काफ़ी टाइम से भी, तो क्या लोग मिल नहीं पाते थे, तो लेकिन वीडियो कॉल ने उसको बहुत हेल्प किया। तो मोस्टली काम हमारे हम जो कनेक्टेड एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो हमारा कंप्यूटर की हेल्प से हुए हैं, तो इसमें हमारा एक सोसाइटी पे अच्छा असर पड़ा है। ईज ऑफ शॉपिंग, ट्रेवलिंग, ट्रेडिंग, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी ऑर्डर करो घर पे आ जाएगा आपका 2-4 दिन के अंदर। ट्रेवलिंग, आप ट्रेवल कर रहे हो तो ऑनलाइन आप पूरी बुकिंग स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का पूरा ट्रेवल प्लान आप करके आराम से निश्चिंत हो सकते हो। आपको नहीं पता कि अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो आपको क्या पता होटल वहाँ पे मिलते हैं नहीं मिलते, आपको कहाँ पे रहना था, कैसे रहना था, आपको कुछ नहीं पता। तो आप सब कुछ सर्च करके सब कुछ पहले से वेल प्लानिंग आप कर सकते हो। तो आपका बहुत बड़ा सोसाइटी पे असर क्या हुआ, आपको पहले सब कुछ पता है कहाँ पे क्या मिलेगा, कैसे होगा, आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। ऑनलाइन ट्रेडिंग होगी है, अब बिजनेस करना आपका वो भी ऑनलाइन हो जाएगा। आप अपना ऑर्डर करो, सप्लायर आपको सप्लाई कर देगा, तो आप घर पे बैठे बैठे एक आपका जो काम था वो आसान हो गया है। जो एक एक्स्ट्रा जो आपकी फटीग होती थी, जो मूवमेंट होती थी, यहाँ से वहाँ सामान लेने आप जा रहे हो, फिर आपसे वो भेज रहे हैं, तो काम तो हो रहा है वो, लेकिन आपकी जो वेस्टेज ऑफ जो रिसोर्सेज था वो काफ़ी कम हो गया है, तुम्हारा पोल्यूशन कम हो गया काफ़ी। आप ऑर्डर देने के लिए पहले जाते, वो सामने वाला ऑर्डर पे भेजता, फिर आपका तो ऑर्डर आने में तो सेम टाइम लगेगा, ट्रक में इसमें आएगा, लेकिन आप जो जा रहे हो आ रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप अपना रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो, बाइक पे जा रहा है, वो गाड़ी में जा रहा है, तो क्या है हमारा पेट्रोल वेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से क्या ट्रेडिंग हमारी ईजी होगी। एम्पावरमेंट टू एजुकेशन, हमारी डिजिटल लर्निंग होगी है, ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं। अदरवाइज अगर कंप्यूटर्स नहीं होते तो क्या सोसाइटी में आज के दिन, हम कोरोना के टाइम पे कोई लर्निंग नहीं हो पाती, हमारे पास ना पता चलता हमें कोरोना में चल क्या रहा है, तो हम हर चीज़ से अपडेटेड कैसे हैं। ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स। जो हमारे न्यूज़ नेटवर्क्स हैं, हमारे जो सोशल नेटवर्क्स हैं, वहाँ पे हमें हर चीज़ खबर मिल रही है, तो क्या बहुत सा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है उससे। अब इंटरटेनमेंट है, आप हमेशा कर सकते हो, कहीं भी आपके फ़ोन में मोबाइल्स में मूवीज़ हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, सब कुछ आपके पास कंप्यूटर। ऑल दिस इज पार्ट ऑफ
इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी। अगर आपके पास पहले क्या था, MP3 प्लेयर होते थे, उसमें लिमिटेड गाने भर हो गया, वीडियो देख सकते, तो उस चीज़ों में लिमिटेशंस थी आपके। इससे पहले कंप्यूटर से पहले क्या, बस कोई सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट नहीं था। अब या तो खुद गाने गाओ अपने, खुद अंताक्षरी खेलो, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन आ गए हैं बहुत सारे। वर्क फ्रॉम होम, हील्स ऑन द मूव इज ओनली पॉसिबल बाय कंप्यूटर्स। और एक आज के दिन बहुत बड़ा ट्रेंड आ गया है, आप प्राइवेट इंडस्ट्री में देखोगे या इवन गवर्नमेंट इंडस्ट्री में भी है, तो उसमें क्या है, आप कहीं से भी काम करो, आपको काम करना है। इफ़ यू हैव ऑफिशियल टाइप कुछ वर्क है जो आप घर से कर सकते हैं, तो आप अपना जॉब कहीं से भी कंडक्ट कर सकते हो। आप ऑन द गाड़ी में चलते चलते कर लो, आप घर से कर लो, पहाड़ों पे जाके बैठ के, बहुत से लोग टूरिस्ट प्लेस पे जाके करना चाहते हैं, उस बोलते हैं गोवा जाके करेंगे तो अपना नौकरी, तो नौकरी आपकी हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। तो ऑल दिस इज हेल्प ड्यू टू कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर के बहुत सारे हमें सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन क्या है, हर चीज़ जो अच्छी होती है उसे कुछ बुरे प्रभाव भी होते हैं। सो नाउ वी विल टेक द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर्स ऑन सोसाइटी। कंप्यूटर से क्या फोर्जरी बढ़ गई है। अब किसी का भी फोर्जरी मतलब डॉक्यूमेंट्स फोर्जरी, आप किसी का भी झूठा आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हो कंप्यूटर की हेल्प से, फोटोशॉप में एडिट करके डुप्लीकेट मार्कशीट बना सकते हैं। सो ऑल दीज आर फोर्जरीज। फ़ोन फ्रॉड, बहुत से फ़ोन आते हैं, अगर आप ये ले लो वो ले लो, आपकी लॉटरी लग गई है। ऑल दीज आर क्राइम्स ड्यू टू कंप्यूटर्स। अदरवाइज किसी को नंबर क्या पता, किस क्या डिटेल्स हैं। अब कंप्यूटर में क्या, हमारा सारा डेटा, हमारी सारी जो इन्फॉर्मेशन हैं वो ऑनलाइन पड़ी हैं। ये इसका नाम है, इसका फ़ोन नंबर, यहाँ पे एड्रेस रहता है, तो उससे क्या है, उसको यूज़ करके लोग आपको मिसगाइड करते हैं, आपको फ्रॉड करते हैं। डेटा थेफ्ट, आपकी जो इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल है, आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल ऑनलाइन, तो उसको लोग बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं, तो आपकी डेटा सारा चोरी हो चुका, अभी कोई प्राइवेसी नहीं बची है। सेकेंड है सॉफ्टवेयर थेफ्ट, IPR। IPR होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो उसके आप राइट्स हैं, उसको आप कोई अवैध तरीके से बिना खरीदे या बिना आपकी परमिशन के डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, रीसेल नहीं कर सकता, ठीक है। पायरेसी ऑफ सॉफ्टवेयर बढ़ चुकी है, आपने पायरेटेड सॉफ्टवेयर बहुत सारे मिलेंगे ऑनलाइन। मल्टीमीडिया है, उसकी भी बहुत पायरेसी चल रही है। अब मूवीज़ रिलीज होने से पहले क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आ जाती हैं, उसको आप इलीगल तरीके से देखते हैं। जिसके पास अगर कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है वो भी उसको बहुत सी साइट्स जहाँ से अवेलेबल हैं वहाँ से देख लेते हैं। ऑल दीज आर सॉफ्टवेयर थेफ्ट्स और IPR थेफ्ट्स। हैकिंग, आपका डेटा चोरी होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चोरी होती है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, ठीक है, आपके पिन तक चोरी हो जाते हैं बैंक से आजकल। तो करप्ट डेटा करप्ट हो सकता है आपका। एक आया था रैंसमवेयर, WannaCry नाम से, उसमें क्या होता था, वो आपकी फाइल्स को लॉक कर रहा था एंड दे आर आस्किंग फॉर पासवर्ड, ठीक है। वो पासवर्ड कैसे देंगे, आप उनको पेमेंट करो, दे विल गिव यू पासवर्ड। आपकी फाइल्स आपके सिस्टम में पड़ी हैं लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि वो आपको पासवर्ड ही देंगे, और आप उसको उसके लिए क्या होंगे, पेमेंट मांगेंगे। तो इस तरह की समस्याएं पहले नहीं थी, अगर कंप्यूटर के आने के बाद स्टार्ट हुई सारी है। वायरसेस हैं, हमारी फाइल्स को डिलीट कर देते हैं, हमारे हार्ड डिस्क उसको डैमेज कर देते हैं, कंप्यूटर चलते हुए शट डाउन कर देते हैं। कोई इंपॉर्टेंट काम चल रहे हैं, सर्वर्स है, हमारी वेबसाइट चल रही हैं, वायरस उसको शट डाउन कर देगा, तो हमारा सारा काम तो खराब हो गया। अनरिलायबल सॉफ्टवेयर्स, सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाते हैं, जैसे कुछ मिशन क्रिटिकल काम होते हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, रेलवे सिग्नलिंग है, यहाँ पे अगर कोई सॉफ्टवेयर क्रैश होता है तो उससे नुकसान जान माल का हो सकता है, लोगों की मौत हो सकती है, ट्रेन आपस में भिड़ सकती हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है, ठीक है, प्लेन्स आपस में क्रैश हो सकते हैं। प्राइवेसी, हमारा डेटा सारा जो प्राइवेसी है वो बहुत चोरी हो रहा है। लीक ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऑल दिस क्या है, अगर कंप्यूटर्स नहीं होते तो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होती ही नहीं, अब क्या है, वो लीक हो रही है। सोशल मीडिया में क्या है, मिसयूज करके लोग फेक न्यूज़ फैला के दंगे तक करवा रहे हैं। ऑल दीज आर नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी। सो देयर कुड बी मैनी मोर, ऑल दीज टॉपिक्स टुडे वी आर डिस्कसिंग, इनमें कोई लिमिट नहीं है। एडवांटेज बहुत सारी हो सकती हैं, लिमिटेशंस बहुत सारी हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत सारे हैं, नेगेटिव बहुत सारे हैं, और यूज़ तो हर जगह है। तो अब ऐसी कोई चीज़ बची नहीं होगी जहाँ पे आप कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते। अब कंप्यूटर क्राइम्स, कंप्यूटर क्राइम्स क्या है, इसको हम साइबर क्राइम भी बोलते हैं। कंप्यूटर क्राइम इज एनी अनलॉफुल एक्टिविटी डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर से जो भी आप क्राइम करोगे वो बोले जाएंगे कंप्यूटर क्राइम और साइबर क्राइम। इसमें कौन से हैं, हैकिंग। हैकिंग में क्या करते हैं, हैकिंग इज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम एंड इज अचीव्ड बाय मॉडिफाइंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसमें क्या है, आप किसी कंप्यूटर में एंट्री कर रहे हो, डेटा को आप उसमें एंट्री मतलब लॉग इन कर रहे हो विदाउट देयर परमिशन। और कैसे करते हो, एज आप सॉफ्टवेयर में चेंज करोगे कुछ या
हार्डवेयर में चेंज करोगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी किसी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट डेटा, उसको आप यूज कर रहे हो, दैट इज इलीगल। मालवेयर, इट मीन्स मलेशियस सॉफ्टवेयर। मलेशियस सॉफ्टवेयर मीन्स जो कंप्यूटर को नुकसान करेगा आपका, जो कंप्यूटर के लिए अच्छे के लिए नहीं है, बुरे के लिए है। इट इज डिजाइन टू सीक्रेटली एक्सेस एन इंडिविजुअल कंप्यूटर्स विदाउट परमिशन। मालवेयर क्या करेगा, आपके कंप्यूटर के को विदाउट आपकी परमिशन एक्सेस करता रहेगा, ठीक है। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा और पीछे से आपका डेटा चोरी करता रहेगा और आपको उस पर फाइल डिलीट कर रहा हो, आप कुछ भी कर, नुकसान आपको सिस्टम में पहुंचाएगा। मोस्ट मालवेयर आर क्रिएटेड विद द इंटेंट ऑफ स्टीलिंग डेटा। मोस्ट क्या करते हैं, डेटा चोरी करते हैं आपका, ठीक है। दीज सॉफ्टवेयर आर यूजुअली डिस्क्यूज्ड एज पॉपअप टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये क्या होगा, पॉपअप टाइप में खुलती हैं विंडोज, उनसे क्या आप क्लिक करते हो उन पे, ये बोलते हैं आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है छोटा सा कोई, वो क्या आपका डेटा चोरी कर करके जो उनकी वेबसाइट है, जो सर्वर्स हैं, उन पे सेंड करता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता। वायरस एंड वॉर्म्स। वायरस आर द प्रोग्राम्स विच अटैच देमसेल्फ टू ए कंप्यूटर फाइल और फाइल, ठीक है। कंप्यूटर में अटैच हो जाएंगे, कहीं भी सॉफ्टवेयर में किसी में अटैच हो जाएंगे या फाइल में अटैच हो जाएंगे, और उसके दूसरी उसकी हेल्प से क्या है, वो दूसरी फाइल्स में या नेटवर्क के थ्रू दूसरे कंप्यूटर्स पे फैलते रहेंगे। वर्म अनलाइक वायरस डोंट अटैच टू ए होस्ट। वर्म क्या चिपकते नहीं है, लेकिन क्या खुद ही कॉपीज क्रिएट कर देते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है। मल्टीप्लाई हो क्या करेंगे, आपकी सारी हार्ड डिस्क का स्पेस है उसको कंज्यूम कर देंगे और आपका सिस्टम डाउन हो जाएगा। डाउन मतलब परफॉर्मेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगी और मेमोरी आपकी सारी अगर यूज हो जाएगी, सिस्टम क्रैश भी हो सकता है आपका। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस मतलब आपकी सर्विस को रोक दें, कोई आपके आप कोई काम के लिए जा रहे हो, आपकी सर्विस को मैं बैन कर दूं, कोई आपको ब्लॉकेज मिल जाएगा, रोड ब्लॉक मिल जाए, इसी टाइप से काम करता है। दीज अटैक्स ओकर व्हेन ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन प्रिवेंट ए लेजिटिमेट यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग ए वेबसाइट। जैसे मैं कोई वेबसाइट, आप जीमेल यूज कर रहे हो, लेकिन क्या करें, कुछ लोग क्या करें, जीमेल पे इतना ट्रैफिक डाल दें, इतने लोग यूज करना स्टार्ट कर दें उसको, इतना ट्रैफिक लोड डाल दें उस पर कि जीमेल के सर्वर्स को सारा जो रिसोर्सेज हैं, सारी जो बैंडविड्थ है उसकी, उसको वो कंज्यूम कर जाएं, और आप लॉगिन करो तो आप क्या मिले, सर्वर इज परफॉर्मिंग, वेटिंग वेटिंग चलता रहा, तो या सर्वर टाइम आउट आता रहे बार बार। ये मोस्टली कब होता है, जब किसी यूनिवर्सिटीज़ के रिजल्ट आते हैं, एसएससी के रिजल्ट आते हैं, तो क्या होता है, उनकी वेबसाइट की लिमिट होती है कि एक पैरेलली एक टाइम पे 1000 यूज़र या 1 लाख यूज़र आप इसको यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट को। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो क्या होता है, जो सारे जो स्टूडेंट्स हैं, सारे जो अप्लीकेंट्स हैं, वो एक टाइम पे उसको वेबसाइट को ट्राई करते हैं, तो उस टाइम पे मोस्टली आपको सर्वर टाइम आउट के या सिस्टम क्रैश के प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक टाइप से वो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो गया, लेकिन वो लेजिटिमेट है इन द सेंस, मतलब उसको आपने जानबूझ के नहीं किया, वो सीजनल होता है, कुछ रिजल्ट आएगा या कुछ होगा, कोई इवेंट होगा तभी होगा ये, अदरवाइज मोस्टली नहीं होते। अगर रूटीन टाइम में हो रहा है, अदर टाइम पे मतलब कोई इसको कर रहा है, तो उसके लिए ट्रेसिंग सिस्टम होते हैं अलग से। बाई यूजिंग ऑल ऑफ इट्स बैंडविड्थ और रिसोर्सेज, जो सारे बैंडविड्थ उसको कंज्यूम कर लो और रिसोर्सेज कंज्यूम कर दो, तो जो लेजिटिमेट यूजर उसको यूज करने के लिए वो साइट बनी है उसको यूज कर नहीं पाएगा, और जो अनऑथराइज आदमी है वो उसको बिजी रखेंगे। स्पैम, अनवांटेड सेंडिंग ऑफ बल्क ईमेल्स, कॉल्स और एसएमएस फॉर कमर्शियल पर्पज। स्पैमिंग तो बहुत कॉमन चीज़ है, आप सभी के फोन्स में एसएमएस आते होंगे, मेल्स आते होंगे, कॉल्स आते होंगे, लोन ले लो, ये है वो है, लॉटरी लग गई, आपकी स्कीम्स आ गई, तो ऑल दीज आर स्पैम्स, ठीक है। दिस इज नॉट ए वेरी बिग, मतलब आप इसको क्राइम, इसका ज़्यादा बड़ा क्राइम नहीं है ये, लेकिन दिस एम्पर से लोग का बहुत नुकसान करता है ये भी। सॉफ्टवेयर पायरेसी, वही सॉफ्टवेयर को अनऑथराइज कॉपिंग ऑफ परचेज सॉफ्टवेयर कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो सॉफ्टवेयर जो आपने खरीद लिया उसको क्या आप आगे फर्दर बेच रहे हो, बट दैट इज इलीगल। मेकिंग कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर कमर्शियल यूसेज और सेल, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर को कॉपी यूज करके आपने बेसिक पर्सनल यूज के लिए लिया, लेकिन उसको यूज कर रहे हो कमर्शियली, दैट इज आल्सो इलीगल। तो सारे क्या है, हमारे क्राइम्स हैं जो कंप्यूटर की हेल्प से होते हैं, या आपने सॉफ्टवेयर लेकर उसको फर्दर रीसेल करना स्टार्ट कर दिया। हरेसमेंट, एनी कमेंट दैट मे बी कंसिडर्ड ऑफेंसिव इज कंसिडर्ड हरेसमेंट। एक ऐसा कोई आपने किसी को कमेंट कर दिया लेकिन सामने वाले को बुरा लग गया हो, तो क्या है, हरेसमेंट है। हरेसमेंट इज डन बाय मेल्स, चैट रूम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अपने फेसबुक किसी को मैसेज कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कर रहे हो, तो जो भी आप ट्विटर पे कर रहे हो, तो दैट इज कैन बी ए हरेसमेंट, अगर आप किसी को गलत मैसेज कर रहे हो तो, ठीक है। साइबर स्टॉकिंग, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग ए पर्सन्स मूवमेंट अक्रॉस इंटरनेट बाय पोस्टिंग थ्रेटनिंग मैसेज ऑन सोशल मीडिया, चैट रूम्स, ईमेल्स, एसएमएस।
ये कोई है, उसको आप हर जगह ढूंढ ढूंढ के, फेसबुक अकाउंट मिला आपको, वहाँ भी आप उसको SMS धमकी दे रहे हो। वही सेम बंदा ट्विटर पे है, उसके ट्विटर अकाउंट पे भी आप उसको मैसेज कर रहे हो धमकी भरे। इंस्टाग्राम पे है, इंस्टाग्राम पे धमकी भरे मैसेज डाल रहे हो, व्हाट्सएप पे भी कर रहे हो, कॉल करके भी कर रहे हो, SMS भी कर रहे हो। तो एक आदमी को हर जगह फॉलो करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आप उसको थ्रेटन कर रहे हो, धमकी दे रहे हो, दैट इज साइबर स्टॉकिंग। उसके बाद ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग में हैव डिफरेंट फॉर्म्स, इट मे बी ट्रैफिकिंग इन ड्रग्स, ह्यूमन बीइंग्स, ऑर्गन्स, वेपन्स। ठीक है, तो किसी भी इन चीज़ों का इलीगल और ऑर्गन सप्लाई करते हैं, बोलते हैं वे ड्रग डीलर्स हैं, वेपन्स सप्लायर हैं, तो इलीगली सप्लाई करते हैं। और ठीक है, दीज फॉर्म्स ऑफ ट्रैफिकिंग आर कैरिड आउट अंडर स्यूडोनिम्स। स्यूडोनिम्स मतलब एक फॉल्स नेम के अंदर, मैं सब्जियां बेच रहा हूँ लेकिन उसकी आड़ में ड्रग्स ही बेच रहा हूँ। मेडिकल स्टोर्स हैं, उसमें ड्रग्स बेचते हैं बहुत से, ठीक है, इलीगली। अब क्या करें, मैं मेडिकल स्टोर सप्लायर्स हूँ, मैं दवाइयाँ बेचता हूँ, साथ में क्या है, उनके कुछ कोड वर्ड्स होते हैं, आपस में मिसगाइड करके वो ड्रग्स ही बेच देते हैं, ऑर्गन्स की डीलिंग करते हैं इलीगली। इनक्रिप्टेड मेल के हेल्प से करते हैं हम, डार्क नेट और अदर इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो इंटरनेट के बहुत से तरीके हैं जिनकी तरफ से वो इस टाइप के काम करते हैं, दैट इज इलीगल। अब इनके सॉल्यूशंस क्या हैं? अब प्रॉब्लम्स में बहुत सारी, मेरे कंप्यूटर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इनके समाधान क्या है? तो समाधान क्या है, प्रॉब्लम भी हमारी जो बताई अब तक है ये लिमिटेड है, ठीक है, और भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती हैं, सॉल्यूशंस भी बहुत सारे होंगे, हम कुछ डिस्कस करेंगे अभी। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विद नंबर, अल्फ़ाबेट, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड कीप चेंजिंग फ्रिक्वेंटली। तो आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, पासवर्ड को अपने को स्ट्रॉन्ग रखो और उसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहो। डोंट यूज पासवर्ड ऑन मल्टीपल वेबसाइट, सेम पासवर्ड को अलग अलग वेबसाइट पे, जैसे आपने जीमेल पे पासवर्ड बनाया सेम रख लिया, अपने दूसरी किसी मेल पे फेसबुक पे अकाउंट बनाया उसमें सेम पासवर्ड रख दिया, ठीक है। अगर 10-20 जगह आप सेम पासवर्ड यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है कोई एक वेबसाइट ऐसी हो जो कि प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड ना करती हो। आपका क्या 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 करते हैं, वो आपके पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में स्टोर कर रही हूँ और आपके पासवर्ड को चोरी कर ले, वो ट्राई करेंगे। आपका ईमेल सभी को पता ही होता है, पासवर्ड ट्राई कर लिया, और जीमेल भी एक्सेस हो गया उनके पास, फेसबुक भी एक्सेस हो गया, तो क्या है, दे कैन यूज योर अकाउंट फॉर रॉन्ग पर्पज। कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेटेड, आपके जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर रखें, ऑफिशियल्स हैं जो अगर क्रैक वर्जन ना रखें उनको अपडेटेड रखें, क्योंकि अपडेटेड सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी पैचेज आपके इनेबल्ड होते हैं और आपको प्रिवेंट करते हैं वो साइबर क्राइम से। दूसरे जो लोग आपको हैकिंग कर रहे हैं, क्रैकिंग कर रहे हैं, वायरस भेज रहे हैं, उससे आपको बचाएंगे। मैनेज योर सोशल मीडिया सेटिंग्स, कीप लेस थिंग पब्लिक, ठीक है, अपनी सोशल मीडिया आपका जो है वहाँ पे मिनिमम चीज़ों को पब्लिक रखो, ताकि फ्रेंड्स हैं दे कैन एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन। अननोन आदमी से ज़्यादा चैट मत करो, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर मत करो, उससे क्या होगा, दे कैन नॉट गेट इन टू योर, आपका साइबर स्टॉकिंग है, आपका हेरेसमेंट्स है, उन चीज़ों से आप बच जाओगे। डोंट यूज अनट्रस्टेड वाईफाई नेटवर्क्स, बहुत सारे आजकल आपको मिलेंगे ओपनली वाईफाई नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, तो उनसे कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आपका, कोई भी आपकी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जिनको विजिट करते हो करना, काफ़ी सेंसिटिव डेटा आपका हो सकता है कि वहाँ पे अवेलेबल हो, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म कोई फिल कर रहे हो, तो क्या है, आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन होंगे, आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ है, आपका आधार नंबर है, आपके कोई और सर्टिफिकेट्स नंबर्स हैं, वो सारे क्या हैं वहाँ पे किसी और के पास जा सकते हैं, दे कैन क्रैक इन टू देम, ठीक है, यूजिंग देयर वाईफाई नेटवर्क्स। यूज एंटीवायरस, फायरवॉल, एंटी स्पाईवेयर एंड एंटी मालवेयर। तो एंटीवायरस क्या करता है, आपको वायरस से प्रोटेक्ट करेगा। फायरवॉल क्या है, जो भी आपके मालवेयर हैं, आपके हैकिंग अटेम्प्ट्स हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है, उन सब से आपको, जो भी आपका इनकमिंग ट्रैफिक है और आउटगोइंग ट्रैफिक है, दोनों को स्कैन करेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। एंटी स्पाईवेयर क्या है, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये आपके कीबोर्ड्स को कीलॉगर्स फॉर्म में होता है। कीलॉगर्स क्या होता है, वो क्या सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप जो भी की प्रेस कर रहे हो सारी की कॉम्बिनेशंस को वो अपने सर्वर पे सेंड करता रहेगा। उसके हेल्प से क्या है, आपने सब कुछ जो टाइप किया उसमें से क्या है, आपको सारा डेटा आ गया सामने वाले के पास, जिसने आपका स्पाईवेयर डाल रखा है, कीलॉगर्स जिसने डाल रखा है, तो वो क्या है, सारा डेटा उनके पास है। नाउ दे कैन एक्सट्रैक्ट द ईमेल आईडीज, पासवर्ड, सारी इंफॉर्मेशन आप कीबोर्ड से सब सारा इनपुट करें सिस्टम में, वो सारा उसके पास आ गया है। नाउ दे कैन इजीली क्रैक इनटू योर अकाउंट्स। एंटी मालवेयर, जो मालवेयर मलिशियस सॉफ्टवेयर है उनको चेक करेगा, और इन सबको अपडेट रखो ताकि नए जो वायरस आ रहे हैं, नए जो स्पाईवेयर आ रहे हैं, नए जो मालवेयर आ रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आपके सॉफ्टवेयर के पास हो और वो उसको काउंटर अटैक कर सके।
यूज इनक्रिप्शन फॉर सेंसिटिव फाइल्स लाइक फाइनेंशियल डेटा। अगर आपको आपके पास कुछ फाइनेंशियल डेटा है, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन से कुछ फोटोज़ हैं, उनको इनक्रिप्शन से प्रोटेक्ट करो, ताकि अगर किसी बार सिस्टम भी आपका हैक हो जाए तो आपकी जो फाइल्स हैं उसको एक्सेस करने के लिए क्या होगा, एक आपसे फिर से पासवर्ड मांगा जाएगा। ठीक है, इवन आपको इनक्रिप्टेड होंगी वो, तो आपको डिक्रिप्ट करने के लिए पासवर्ड मांगा जाएगा, वो सामने वाले को नहीं पता होगा। हाँ, उसको भी यानी कि सेम आपका सिस्टम का पासवर्ड है वही उस पर पासवर्ड रख दिया, नहीं, उससे क्या होगा, रीयूज तो पासवर्ड का मिनिमम से मिनिमम करो, तो दैट विल कीप योर फाइनेंशियल डेटा सिक्योर। डोंट यूज पायरेटेड सॉफ्टवेयर, गेम्स और एप्स। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज नहीं करने। गेम्स हैं उसमें मैक्सिमम वायरस गेम्स के थ्रू स्प्रेड होते हैं। एक होती है ऐप्स, हम अगर मोबाइल्स में देखते हैं अननोन सोर्सेज से ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि प्रॉपर्ली हमारे प्ले स्टोर पे नहीं है, तो क्या है, दे कैन हैम्पर योर मोबाइल और दे कैन स्टील योर डेटा, दे कैन करप्ट योर फाइल्स, दे कैन डिलीट योर रिकॉर्ड्स। तो आपका जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिलीट कर सकते हैं, उनको चोरी कर ले जाएंगे। ठीक है, यूज ओनली ट्रस्टेड वेबसाइट्स। हर चीज़ की मोस्टली सॉफ्टवेयर की, या आप कोई कुछ ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो या और कुछ कर रहे हो, उनकी ट्रस्टेड वेबसाइट्स होती हैं तो उन्हीं को यूज़ करें। बहुत सी क्यों क्या फिशिंग अटैक होता है, उसमें क्या होता है, आपकी नेट बैंकिंग की वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो SBI है, SBI की वेबसाइट है, सेम टू सेम वैसी वेबसाइट मिलेगी। उसमें डिफरेंस क्या मिलेगा, ऑनलाइन SBI में एक आई आखिरी में बढ़ा देंगे, बीच में बढ़ा देंगे, तो आपको आंखों से देखोगे ना तो एक लगेगा कि हाँ ठीक सेम वेबसाइट है, लुक एंड फील भी डिटो मिलेगा उसके अंदर के पूरा पूरा। तो उससे क्या है, आप मिसगाइड हो गए, उसमें अपने यूजर नेम पासवर्ड सबमिट कर दोगे और वो आपका अकाउंट हैक कर लेंगे। डोंट फॉल इन हनी ट्रैप्स और ऑनलाइन स्कैम। बहुत सी वेबसाइट होंगे, आपको लकी ड्रा चल रहा है जी, स्पिन द व्हील्स, बहुत सारे ऑनलाइन ट्रैप्स और स्कैम चल रहे हैं, उनसे बच के रहें। अब ये अगर आप सोचते हो जल्दी में पैसा कमा लोगे, तो ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो वेबसाइट चला रहा है वो खुद ना कमा लेता। तो डोंट फॉल इनटू हनी ट्रैप्स और ऑनलाइन स्कैम्स। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। जो चैप्टर 1 था हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स, वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट से हम नेक्स्ट यूनिट में करेंगे, हम हमारे जो प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, उसमें क्या क्या प्रोग्रामिंग के लिए स्टार्टिंग में बेसिक क्या होते हैं वो देखेंगे, और हम सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट में डाल सकते हैं नीचे।